नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है, नई बुलंदियों को छू रहा है, लेकिन भारत की ये उपलब्धि भारत में ही बैठे कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। झूठ मीडिया चैनल के जरिए फैलाया गया और उस झूठ को आगे बढ़ाने का काम किया कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम देश विरोधी ताकतों ने। जी हां, हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है और 23 से 24 अगस्त की तारीख तय की गई है जब वो चंद्रमा पर लैंड करेगा। ये जाहिर तौर पर भारत के लिए एक बेहद गौरव का पल है, भारत के लिए एक अच्छा अनुभव होगा, क्योंकि दुनिया के तमाम बड़े देशों को भारत टक्कर दे पाएगा। लेकिन ये उपलब्धि कई लोगों को रास नहीं आ रही है। हम जो चंद्रयान 3 की बात कर रहे हैं और जिस फेक न्यूज की बात कर रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये है वो फेक न्यूज। तो जब इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया तो दैनिक भास्कर, जो कि एक मीडिया संस्थान है, उसके जरिए एक खबर चलाई गई। खबर क्या थी? दैनिक भास्कर आप देख सकते हैं, और खबर ये चलाई गई कि चंद्रयान 3 के इंजीनियर्स को 17 महीने से सैलरी नहीं मिली, और यह भी लिखा गया कि रिश्तेदारों से उधार लेकर घर चला रहे हैं, फिर भी समय से पहले लॉन्च पैड बनाकर दिया गया। यानी साफ तौर पर जो ये हेडिंग लिखी गई है, इससे ही समझा जा सकता है कि किस तरीके से एक तरफ भारत ने ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है, चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि उन इंजीनियर्स को 17 महीने से सैलरी नहीं मिली। दैनिक भास्कर ने ये खबर चलाई। याद रहे कि ये वही दैनिक भास्कर है जिसने तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों को लेकर एक खबर चलाई थी, और उस खबर का असर ये हुआ कि जो पत्रकार हैं मनीष कश्यप, वो आज भी जेल में बंद है। वो दैनिक भास्कर की ही खबर थी जिसका खामियाजा आज मनीष कश्यप को इस तरह से भुगतना पड़ रहा है। लेकिन बात यहाँ हम चंद्रयान 3 की करेंगे। जब दैनिक भास्कर ने यह खबर छापी तो तमाम लोगों ने इस खबर को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया, और उसमें जो बड़ा नाम था वो नाम था सुप्रिया श्रीनेत का। सुप्रिया श्रीनेत, जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस खबर को साझा किया। बाकायदा उन्होंने दैनिक भास्कर का एक जो उन्होंने आर्टिकल छापा था उसका लिंक शेयर किया, और क्या लिखा? चंद्रयान 3 इंजीनियर्स को 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, रिश्तेदारों से उधार लेकर घर चला रहे हैं। यानी वही तमाम बातें जो दैनिक भास्कर ने अपने आर्टिकल में लिखी थी। लेकिन आपको ये बता दें कि अब इसको लेकर फैक्ट चेक किया गया है कि क्या ये खबर सच है। क्या जो कहा जा रहा है कि इसरो के जो इंजीनियर हैं उन्हें सैलरी नहीं मिली है, लेकिन जब खुलासा हुआ तो दैनिक भास्कर का ये जो खबर थी ये फेक निकली, जिसके बाद असर ये हुआ कि दैनिक भास्कर ने अपनी इस खबर को डिलीट कर दिया है। यानी अब ये खबर उनकी साइट पर नहीं है, और सुप्रिया श्रीनेत भी कहीं ना कहीं जो झूठ फैलाने में काफी आगे रहती हैं। इससे पहले भी हमने कई फैक्ट चेक किए हैं जब उनके झूठ का खुलासा किया है, तो उनमें से एक झूठ ये है जो कि अब सामने आया है। तमाम लोग अब ट्वीट कर रहे हैं अलग अलग ट्विटर हैंडल से, और ये बता रहे हैं कि दैनिक भास्कर डिलीटेड इट्स फेक न्यूज। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सुप्रिया श्रीनेत का ये ट्वीट है जिसमें ये कहीं ना कहीं लिंक शेयर किया गया था, लेकिन अब वो पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है। ये स्क्रीनशॉट हम सबके सामने है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये खबर फर्जी निकली, लेकिन जिस फैक्ट चेक की हम बात कर रहे हैं वो फैक्ट चेक किया गया डी इंटेंट डाटा के जरिए, और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इस दैनिक भास्कर से जुड़े जो तमाम स्क्रीनशॉट जिन लोगों ने शेयर किए थे और ये झूठ फैलाया था कि इंजीनियर्स को सैलरी नहीं मिली, वो उधार लेकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने इस पूरे मामले का फैक्ट चेक जब किया तो फैक्ट क्या निकल कर आया? उन्होंने लिखा है कि आफ्टर द successful launch of Chandrayaan 3, several users are circulating news with distorted claims that ISRO engineers
who work for Chandrayaan 3 did not get their salary। यानी ये तमाम यूजर्स हैं। और यूजर्स कौन है? आप अगर गौर करेंगे तो ना सिर्फ सुप्रिया श्रीनेत है, बल्कि इसके अलावा आरजे साइमा, जो कि पहले भी कई बार इस तरह के ट्वीट करने के चलते और इस तरह के बयान उनके रहे हैं कि कहीं ना कहीं देश विरोधी चीजें उनके कंटेंट में देखने को मिली है। तो साइमा की ओर से ये ट्वीट शेयर किया गया, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट उसमें शेयर की गई और दैनिक भास्कर ने तो ये खबर ही छापी थी। इसके अलावा एक बंगाली जो न्यूज़पेपर है वहां ये खबर छपी। ये दैनिक भास्कर की ही खबर का असर था कि तमाम लोगों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, खासतौर पर ट्विटर पर इस खबर को चला दिया। तमाम ऐसे ट्विटर हैंडल हैं जहां कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, तमाम आम जनता भी है जिन्होंने इस खबर को शेयर किया। लेकिन खबर की सच्चाई क्या है? फैक्ट ये निकल कर आया है कि दरअसल ये जो सैलरी की बात हो रही है इंजीनियर्स के, ये इसरो के इंजीनियर्स नहीं हैं, बल्कि एक कंपनी है HEC, उसके ये इंजीनियर्स हैं। इसरो के साथ उस कंपनी ने काम जरूर किया है, लेकिन इसरो की वो कंपनी नहीं है, यानी जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान है उसकी ये कंपनी नहीं है। ये साफ तौर पर फैक्ट में निकलकर सामने आया है। कुछ और ट्वीट्स हैं जो कि जी इंटेंट डाटा के जरिए शेयर किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि उन्होंने पूरा कहीं कहीं स्पष्टीकरण इस पूरे मामले पर दिया है और ये बताया है कि हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन ये वो कंपनी है। दरअसल द कंपनी इज नॉट एन ऑफिशियल पार्टनर ऑफ इसरो, यानी उन्होंने अपने ट्वीट में साफ किया है कि ये जो कंपनी है ये इसरो की ऑफिशियल पार्टनर नहीं है, बट द कंपनी प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन चंद्रयान 3। ऑल द इंजीनियर्स एट HEC सेलिब्रेटेड द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3, बट ए फ्यू प्रोपेगेंडा अकाउंट had a problem with their salaries। यानी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि HEC ने एक बड़ी भूमिका जो है चंद्रयान 3 के लॉन्च में निभाई है। HEC ने सेलिब्रेट भी किया जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, लेकिन कुछ ऐसे प्रोपेगेंडा चैनल हैं जो लगातार प्रोपेगेंडा चला रहे हैं HEC को लेकर, उनके इंजीनियर्स की सैलरी को लेकर। ये उन्होंने साफ तौर पर कुछ स्क्रीनशॉट जो हैं अलग अलग मीडिया संस्थानों ने जो खबर छापी है उसके शेयर किए हैं। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो HEC के इंजीनियर्स हैं, मीकॉन एक कंपनी है उसके इंजीनियर्स हैं जिन्होंने चीयर्स किया है चंद्रयान 3 को जब वो लॉन्च किया गया। लेकिन कई और फैक्ट चेक हैं जो किए गए हैं। ये जी इंटेंट का ही एक और ट्वीट है जो उन्होंने साझा किया है, जिसमें ये बताया है कि रिसेंटली HEC एग्जीक्यूटिव्स विड्रॉ देयर 150 डे स्ट्राइक, यानी जो इसको लेकर स्ट्राइक जो है HEC के जो इंजीनियर्स हैं उनकी चल रही थी, उन्होंने अपनी स्ट्राइक को, अपनी हड़ताल को विड्रॉ कर दिया है, वापस ले लिया है, चूंकि उन्होंने PSU एग्रीड टू रिलीज 2 month सैलरीज। यानी जो कंपनी के जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ बातचीत हुई, उन्हें 2 महीने की सैलरी दी गई और उसके बाद उन्होंने अपनी हड़ताल को खत्म कर लिया है, वापस ले लिया है। उन्होंने जानकारी दी है कि बोथ एग्जीक्यूटिव्स एंड वर्कर आर प्रोमिस टू टेक इफेक्टिव स्टेप टू रिलीज द बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरीज इन द फ्यूचर। यानी ये एक कंपनी का मामला था, वो कंपनी इसरो के साथ इस चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में भूमिका निभा रही थी, लेकिन ये कंपनी इसरो का हिस्सा नहीं थी। और जो खबर सुप्रिया श्रीनेत, आरजे साहिमा और तमाम ऐसे देश विरोधी लोगों के जरिए फैलाई गई, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की गई, वो खबर पूरी तरीके से फर्जी थी। यानी इससे साफ जाहिर होता है कि भारत जब नई बुलंदियों को हासिल कर रहा है, भारत जब अंतरिक्ष के क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर रहा है, तो कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कि राजनीतिक हैं, लेकिन राजनीति के चक्कर में वो ये भूल रहे हैं कि देश जो है वो सर्वोपरि है। अगर देश कोई उपलब्धि हासिल करता है तो वो आपकी भी उपलब्धि है। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत जैसे लोग जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो शायद ये साझा करते हुए ये तमाम बातें भूल रहे हैं और यही वजह है कि इस तरह की फर्जी खबरें उनके जरिए फैलाई जा रही है बिना किसी फैक्ट चेक
के बिना किसी सच जाने इस तरह की खबरें जो हैं उनके जरिए फैलाई गई। तो साफ तौर पर जी इंटेंट डाटा ने जो फैक्ट चेक किया उसमें ये क्लियर कर दिया, बिल्कुल साफ कर दिया कि देयर इज नो सैलरी इशू विद इसरो इंजीनियर्स, यानी जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान है उसके जो इंजीनियर्स हैं उनके साथ कोई गड़बड़ी नहीं है, उनकी कोई सैलरी नहीं रुकी है, तमाम जो चीजें हैं वो पूरी तरीके से सॉल्व हैं, ये पूरा क्लैरिफिकेशन दिया गया है। मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा अकाउंट्स इंक्लूडिंग मीडिया आउटलेट्स आर सर्कुलेटिंग न्यूज विद फॉल्स क्लेम टू टारगेट इसरो एंड द गवर्नमेंट एज दे आर फ्रस्ट्रेटेड सिंस द सक्सेसफुल लॉन्च। तो साफ तौर पर यह लिखा गया है कि कुछ प्रोपेगेंडा अकाउंट है, कुछ मीडिया आउटलेट्स हैं जिनके जरिए ये खबर फैलाई गई, क्योंकि भारत ने सक्सेसफुली जो है चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। तो लोगों का रिएक्शन भी साफ तौर पर इस पर सामने आ रहा है और तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं। ऐसे ही एक ट्विटर हैंडल है अजीत भारती का, जिन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को लेकर गुस्सा जाहिर किया है कि दैनिक भास्कर जो है बार बार उस तरह की गलती दोहरा रहा है। दैनिक भास्कर ने चंद्रयान वाली फेक न्यूज का वीडियो 20 घंटे तक चलाने के बाद अब तुरंत डिलीट कर दिया और इसी दैनिक भास्कर ने बिहार और तमिलनाडु वाले सब्जेक्ट पर भी फेक न्यूज फैलाई थी और इन्हें हमारी महान न्यायिक व्यवस्था ने 25,000 रुपये फाइन लगाकर इन्हें छोड़ दिया, इन्हें माफ कर दिया। लेकिन इसी मामले में मनीष कश्यप जो हैं वो आज जेल में बंद हैं, जिन पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए, एनएसए तक उन पर लगा दिया गया, इस तरह की बदले की भावना की कार्रवाई उन पर हो रही है। तो ये फर्क साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि उन्होंने अपने इस ट्वीट में आईबी मिनिस्ट्री पर भी गुस्सा जाहिर किया है और ये कहा है कि इस तरीके की जो फेक न्यूज फैलाई जा रही है कम से कम उस पर एक्शन लिया जाए जो मीडिया आउटलेट ये कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो मैंने आपको विस्तार से ये पूरी खबर बताई है, ये फैक्ट चेक बताया है, क्योंकि चंद्रयान 3 के लॉन्च के बाद ना सिर्फ सबकी निगाहें अब इस बात पर टिकी है कि भारत का ये चंद्रयान 3 जो एक मून मिशन है ये सक्सेसफुली 23 से 24 अगस्त तक जो है चंद्रमा पर लैंड करेगा और भारत एक ऐसा देश बनेगा जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा, पहला देश होगा। तो तमाम लोग इस पर नजरें गड़ाए हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं, कुछ ऐसे प्रोपेगेंडाधारी लोग हैं जो इस बात पर नजरें गड़ाए हुए हैं कि आखिर कहां क्या कमी निकाली जाए और किस तरह से इसरो के बहाने ही सही लेकिन सरकार पर निशाना साधा जाए। लेकिन उनका भी अब पर्दाफाश हमने किया है इस पूरे फैक्ट चेक के जरिए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। धन्यवाद।